आप हैं नीरज पांडे और आप जो है देवरिया जिले का आंगनवाड़ी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं जी। आप जो है बैठक कर रही हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ। आप लोगों की कुछ मांगे हैं जी। जो मांगे वर्षों से चली आ रही हैं, जी। लेकिन आप लोगों का कहना है कि आज तक हमारी मांग जो है पूरी नहीं हुई। तो आइए आज के तारीख में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मुद्दे पर आज ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक कर रही हैं और क्या है इनकी मांगे। तो आपका स्वागत है पांडे जी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों की मांगे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और आंगनवाड़ी संगठन के जिला अध्यक्ष नीरज पांडे, हम इसी मुद्दे पे आज हम लोगों की बैठक हो रही है गौरी बाजार ब्लॉक में। सभी बहनों को पहले तो 4 अक्टूबर को हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और 5 अक्टूबर को हम लोग वहाँ पहुँचेंगे इको गार्डन लखनऊ में, जो बहुत ही हम लोग का विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है और विधानसभा का घेराव करने वाले हैं हम लोग। और किस लिए करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं कि हमारा आज तक 22 वर्षों से 25 वर्षों से 30 वर्षों से महिलाएं काम करती चली आ रही हैं और आज तक उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। बस बहुत किया जाता है तो 200-400 बढ़ा दिया जाता है, कभी पीएलआई के रूप में और कभी प्रोत्साहन राशि, कभी बोनस में ऐसे बढ़ा के दे दिया जाता है और हमारा मानदेय नियमित नहीं हम लोग को किया जाता है। तो हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कि हमको या तो राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और नहीं तो जब तक हमको राज्य कर्मचारी नहीं घोषित किया जाता है तब तक हमारी बहनों का मानदेय 18,000 और सहायिकाओं का मानदेय 9,000 किया जाए। यही हम लोग की मांगे हैं। अच्छा, आपका जो मानदेय है जी, उनको बढ़ाने की बजाय बीच में एजुकेटर की जो भर्ती की जा रही है जी, उस पर आपका क्या कहना है। उस पर हमारा तो हम लोगों ने तो बहुत विरोध किया क्योंकि हम सक्षम हैं। हम अपने बच्चों को आज तक हम जिन बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों की हम देखभाल करते हैं। केंद्र पे भी हम शाला पूर्व शिक्षा देते हैं। जो ट्रेनिंग हम लोगों ने ली है, कई वर्षों तक ट्रेनिंग ले करके हमने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया, बच्चों को भावगीत के माध्यम से पढ़ाया और उसके बाद जो महिलाएं 4 दिन के जिनको कुछ भी नहीं समझ में उनको एजुकेटर की भर्ती कर दी है। इसके लिए तो हम लोग पूरा विरोध है और अभी भी विरोध में ही हम लोग हैं कि उनको हटाया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा स्थान ले। हमको जो मानदेय उनको बढ़ाया गया है वही मानदेय अगर आंगनवाड़ी बहनों में कन्वर्ट किया गया होता तो हम लोग सरकार से बहुत खुश होते। आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि आज इतने वर्षों की सेवा में और इतने वर्ष तक सरकार रह चुकी सत्ता में, उसके बाद भी हम लोग के बारे में ये सरकार नहीं सोच रही है। अच्छा, आज जो है तमाम सूचनाओं के लिए जो ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या आपको ये लगता है कि ऐप जो है आपके केंद्र संचालन में बच्चों को पढ़ने पढ़ाने या उनके विकास में आपकी भागीदारी जो जितना हो रही है, क्या इस तरह के ऐप का प्रयोग करने से और अत्यधिक सूचनाओं को लेने देने से क्या उन बच्चों के लिए वक्त निकल पा रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई इंसान जो चीज़ जिस माध्यम से अपने भाव को प्रकट करके जो बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है वो ऐप कभी नहीं करेगा। जब कोई टीचर या कोई आंगनवाड़ी महिला हो, क्या कोई शिक्षिका हो या शिक्षक हो, जब बच्चों के नज़र में नज़र मिला के जब वो पढ़ाता है तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। जो चीज़ हम बता सकते हैं हम उनको बोल के बता। जैसे बच्चे घर में भी रहते हैं तो ज़्यादातर ये है कि घर में भी रहते हैं तो माँ है, पिता है, घर के लोग हैं, सदस्य हैं, जो बातें बहुत होता है फ़ोन भी बच्चे देखते हैं, फिर भी माँ बाप ज़रूर इंटरफेयर करते हैं, उनको अपने माध्यम से समझाते हैं। तो जो चीज़ शिक्षक या शिक्षिका कर सकते हैं, आंगनवाड़ी बहनें कर सकती हैं, वो ऐप नहीं कर सकता है। नहीं, हमारा सवाल ये था कि जो आप बच्चों पर ध्यान देने की बजाय जो लगातार कई घंटे तक सूचनाओं को और लेने देने में जो आपका वक्त जाया होता है, क्या उससे बच्चों पर जो कार्यकर्तियां उनका ध्यान बट नहीं रहा है। उससे बट रहा है, बिल्कुल बट रहा है। 24 घंटे तो वो फोन में ही लगे रह रही हैं। 24 घंटे हमारी आंगनवाड़ी बहनें, अभी तो हम लोग की नौकरी बताया जाता है कि 4 घंटे की, पुष्ट आहार मंत्री ने, हमारे विभाग के मंत्री ने बोला कि 4 घंटे ही आप लोग पढ़ाते हैं, 4 घंटे की आपकी सेवा है। पर हम तो ये देख रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। रात में हम लोग जब तक हम लोग की नींद नहीं आने लगती है तब तक हम लोग फ़ोन ही देखते हैं कि फ़ोन में हमारा डेटा हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर अगर जब हम रात में इतना वर्क करेंगे, दिन में करेंगे और मोबाइल स्कूल में बैठने के बाद भी, केंद्र में बैठने के बाद भी फ़ोन पे ही हम काम करते हैं, तो बच्चों को कहाँ ध्यान हम लोग दे पाते हैं। ये तो बच्चों को कहीं ना कहीं विकास में उनकी बाधा आ रही है। वो बच्चों का विकास हो कहाँ रहा है।
जब हम लोग फ़ोन में ही 24 घंटे उस ऐप में ही उलझे रह रहे हैं। बच्चों का डेटा भरेंगे, बच्चों का आधार बेस पे काम करेंगे, बच्चों का फेस कैप्चर करेंगे, तो बच्चों का ध्यान हम कब दे पा रहे हैं। अच्छा, किस रणनीति को लेकर के ये बैठक आपकी हो रही है? रणनीति यही हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी संख्या में हमारी जिले की, हमारी प्रदेश की महिलाएं जाएं और वहां पे जाके विधानसभा का घेराव करें और अपनी मांगों को मनवा कर सरकार से आए। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करती है सरकार, तो हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा चोट देने वाले हैं। कौन सी मांगे हैं आप? हमारी मांगे यही है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद अगर नहीं दर्जा जब तक मिलता है तब तक 18,000 वेतन किया जाए और 9,000 सहायिकाओं का किया जाए। उसके बाद जो ये PLI के रूप में प्रोत्साहन राशि आ रही है उसको मानदेय में कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद जो राशन समूह के पास आ करके और आंगनवाड़ियों के पास जा रहा है वो सीधे आंगनवाड़ी के पास जाए, और नहीं तो राशन न दे करके लाभार्थियों के खाते में पैसा आए। हमें नहीं चाहिए उनका कोई राशन। बहुत धन्यवाद इस वार्ता के लिए। जी बहुत धन्यवाद।